हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी 50 स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में दूसरे वाले पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दूसरा वाला जो पेपर है दोस्तों, वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों, ये जो दूसरा वाला पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसमें जो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो दोस्तों, हम लोग ये जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमने बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स के सिलेबस पे हमने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन containing the dependent and independent variables। तो कह रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एक तरह का इक्वेशन होता है containing dependent and independent variable। तो कह रहा है कि कंटेन करता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंटेन करता है, रखता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स। यहाँ पे डिफरेंट डेरिवेटिव्स की बात कहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके बारे में हम लोग हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन हो y इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन हो, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मीन्स केवल एक्स का फंक्शन होगा। तो एक्स का फंक्शन होगा तो यहाँ पे हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। सपोज कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स प्लस 1 या एक्स प्लस 2, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन सपोज किया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ चूज करें, सपोज कर लें कि हम लोग x की वैल्यू चूज करते हैं 0। तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 चूज करेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर यानी 0 एंड प्लस 1। तो आपको यहाँ पे y इक्वल टू 1 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 चूज की जा रही है तो y इक्वल टू 1 मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू अगर आप 1 चूज करें, x की वैल्यू आप अपने मन से चूज करें 1, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2। इसी तरीके से अगर आप x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। तो दोस्तों, आप एक चीज देख रहे हैं कि x की वैल्यू आप अपने से चूज कर रहे हैं और y उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो x की वैल्यू जब आप अपने से चूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि x जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब यहाँ पे ये है कि x की वैल्यू आप पूरी तरह से चूज कर सकते हैं कुछ भी। तो जब ये पूरी तरह से स्वतंत्र है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको इंडिपेंडेंट कहेंगे। चूंकि आप ये पहले से जानते हैं कि जो एक्स वाई जेड होते हैं उनको हम लोग एज ए वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स है वो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, यानी हम लोग इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आप फ्री हैं, इसकी कुछ भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब आप चूज कर रहे हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं के अनुसार y भी चेंज हो रहा है। x की वैल्यू 0 लिया तो y को 1 होना पड़ा, x की वैल्यू 1 आप लिए तो y को 2 होना पड़ा, x की वैल्यू 2 लिए तो y को 5 होना पड़ा। तो ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये चीज जो है वो इस पे निर्भर कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो जब y इस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? x पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर y इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आप x को देख रहे हैं वो एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
और जो y है वो एक तरह का डिपेंडेंट वेरिएबल है। इट मीन्स इस फंक्शन में या इस पूरे इक्वेशन में x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान देंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप कह रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, वो इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। x की वैल्यू आप कुछ चूज कर रहे हैं तो y चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये जो y है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो जब x के रिस्पेक्ट में y चेंज होगा, y अगर x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो हम इसके लिए एक यहाँ पे ऑपरेटर यूज करते हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है हम एक ऑपरेटर के रूप में लेते हैं जो ये बता रहा है कि y जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो हम इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स वाई पढ़ सकते हैं, या इसको जनरली डी वाई बाई डी एक्स भी पढ़ा जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपका। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे है। डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे है। तो ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है ये आपका एक तरह का डेरिवेटिव आ रहा है, ये आपका डेरिवेटिव आ रहा है। तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक बार चेंज होता है, एक बार डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे भी कहा जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर y को दो बार इसके रिस्पेक्ट में अगर आप चेंज करें इस तरह से d2 y अपान dx2, मतलब दो बार इसका अवकलन करें या डिफरेंशिएशन करें, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल का आप दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये भी आपका डेरिवेटिव होगा, तो ये भी आपका डेरिवेटिव होगा, बट इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव मीन्स ही है दोस्तों कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसका अवकलन कर देना, डिफरेंशिएशन कर देना। तो डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, ये आपका इसको हम कहेंगे थर्ड डेरिवेटिव। तो दोस्तों जो डेरिवेटिव होते हैं, यहाँ पे जो डेरिवेटिव आप देख रहे हैं बार बार, इस डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या जाना कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक तरह का इक्वेशन होता है कंटेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कंटेन करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करेगा यानी y को कंटेन करेगा, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और x को भी कंटेन करेगा, एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कह रहा है कि डिफरेंट डेरिवेटिव्स होने चाहिए। डिफरेंट डेरिवेटिव का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हो सकता है, सेकेंड डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव, इस तरीके से nth डेरिवेटिव भी आप कह सकते हैं। तो वो सारे अलग अलग होने चाहिए। तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कह रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके अलग अलग डेरिवेटिव्स होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके अलग अलग यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स देखने को मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और ये सारी चीजें भी होनी चाहिए या इनमें से कुछ होना चाहिए उसके अंदर, विथ रेस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कह रहा है कि जो डिफरेंट डेरिवेटिव्स होने चाहिए वो एक वेरिएबल के भी रिस्पेक्ट में हो सकते हैं और एक से ज्यादा। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो आप डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, एक बार यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया गया है, यहाँ पे दो बार x के रिस्पेक्ट में। तो कहा जा रहा है कि x के रिस्पेक्ट में x के अलावा आप x और y
यहाँ पे एक्स जेड कह सकते हैं कि दोनों एक्स जेड के रिस्पेक्ट में भी इसका अवकलन किया जा सकता है, या इससे ज्यादा भी वेरिएबल यूज किए जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। अभी आप यहाँ पे चाहें तो हम लोग बढ़ा सकते हैं इस वेरिएबल को, फिलहाल उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो इन सभी चीजों को मिला के जो एक आपका इक्वेशन आता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहां पे देखें d2y अपान dx2 प्लस 2 dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम पूछें आपसे कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसमें x भी शामिल है, y भी शामिल है और y के डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं। यहाँ पे इस तरह से भी लिखा जा सकता है y स्क्वायर d2y अपान dx2 प्लस 3xy dy बाई dx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप एक और डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें x भी शामिल है, y भी शामिल है और y के डेरिवेटिव्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके डेरिवेटिव्स शामिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल हुए। अब कोई भी आप एग्जाम्पल आप देख के समझ जाएंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। कहीं अगर आपका इस तरह से भी आ जाए dy बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कहीं पे भी आपका dy बाई डी एक्स आ जाए, चाहे d2y अपान dx2 आ जाए, चाहे कुछ भी इसमें से आता है, और यहाँ पे कोई x का फंक्शन आ जाए, cos x जो है वो x का फंक्शन है, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं मिला के ये आपका एक इक्वेशन दे रहा है और इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इस तरह से जो भी रिजल्ट आएंगे उसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो दोस्तों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा, इसके ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों जो भी आपका ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसको हम लोग क्या करेंगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अगले वाले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये आपका सिलेबस शामिल है। ये चैप्टर भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये आपका पेपर भी होता है, ये आपका चैप्टर भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कंटिन्यू आप नोट बना सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। हम लोग लगातार इस तरह की वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे आपको, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, हमें आप सुझाव भी दे सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप हमें सजेशन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।